आज की जो अपनी क्लास है वो जो क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट कराए हैं 4 दिन की क्लासों में उनको एक बार वापस रिपीट करने के लिए है। और अपन इसमें ये देखना चाहते हैं कि भाई 4 क्लासें अपन यदि बेसिक के साथ पढ़ी हैं तो थोड़ा टाइम लग गया उसमें, लेकिन अपना जो मेन टारगेट था 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का, वो आइडिया इसमें सेट हो रहा है या नहीं हो रहा है, उसे एवरेज से क्वेश्चन हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। तो वो बेसिक के साथ साथ जब पढ़ा रहे हैं तो इसका पता नहीं चलता, तो अपन इन क्वेश्चनों को एक बार वापस से रिपीट कर देते हैं। तो ये करीब 62 क्वेश्चन है, तो 62 क्वेश्चनों के अंदर इसी हिसाब से लगाते हैं। तो 40-40 सेकंड का एक क्वेश्चन लगाते हैं। हालांकि आपका कई कई क्वेश्चन 2 सेकंड 5 सेकंड के भी हो जाएंगे, लेकिन यदि 40 सेकंड के हिसाब से लगाएं तो ये अपना वीडियो जो है वो करीब 30 मिनट के आसपास भी हो जाएगा ना, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अब ये जो वीडियो है कि जितनी भी लेंथ हो उसमें से आप करीब 3 मिनट इसलिए घटा देना क्योंकि अपना शुरुआत की बातचीत में से ये कम हो जाएगा। समझाने का जो टाइम है वो 3 मिनट माइनस कर लेना, तो कितना टाइम इन क्वेश्चनों को सॉल्यूशन में लग रहा है तो एक आपको एवरेज पता चल जाएगा, और आप फिर उसी हिसाब से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। अब अपन इसमें कोशिश ये करेंगे कि ये क्वेश्चन जो है 62 क्वेश्चन 37 मिनट तक नहीं जाकर के 20 मिनट के अंदर अंदर हो सके। तो इसके लिए मैंने सामने भी एक स्टूडेंट बैठाया है, क्योंकि जब मैं क्वेश्चन पूछूंगा ये तो स्टूडेंट्स को आने चाहिए ना उस हिसाब से। तो यदि मैं आपको क्वेश्चन लाइव में पूछ रहा हूँ तो आपका जवाब थोड़ा लेट आता है, तो वो मेरे टाइमिंग में जुड़ जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट एक स्टूडेंट बैठा लिया है। तो आप अपना कमेंट जरूर करते रहें, लेकिन मैं अपना जो आंसर है वो यहाँ बैठे हुए स्टूडेंट के हिसाब से ही आगे बढ़ाऊंगा। तो ठीक है, अपन स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आप वीडियो को स्टार्ट समझें। पहला क्वेश्चन है किसी त्रिभुज के बहिष्कोणों का योग कितना होगा। तो बहिष्कोणों का योग किसी भी बंद आकृति का 360 डिग्री होता है। एक नियमित षटभुज के हर एक बहिष्कोण की माप कितनी होगी। तो आप देखो BBIT, तो षटभुज है 6 है, तो इसको 360 में भाग दिया तो 60 आ जाएगा। तो यही पूछ रहा था, तो अपन आगे की ज्ञात नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन देखो आप इसमें, एक अष्टभुज के प्रत्येक अंत्यकोण की माप। तो देखो आप इससे पहले भी उत्तर दे सकते थे। 8 है, 8 का 360 में भाग दिया तो 45 बहिष्कोण और अंत्यकोण 135, तो आपका उत्तर क्या हो गया 135। अब आप कोण योग इसमें ज्ञात नहीं करें क्योंकि पूछा ही नहीं, अपना उत्तर आ गया तो अपन आगे क्यों बढ़ेंगे। एक सामान्य बहुभुज की भुजाओं की संख्या बताओ जिसका बाह्य कोण 40 डिग्री का हो। तो बहिष्कोण 40 का हो तो 360 में 40 का भाग देंगे तो 9 आपका उत्तर आ जाएगा, यानी आपका उत्तर डी हो गया। अगला क्वेश्चन आप देखो इसमें, किसी समबाहुभुज का प्रत्येक अंत्यकोण 160 डिग्री का है तो भुजाओं की संख्या क्या होगी। तो देखो BBIT 160 है तो ये 20 हो जाएगा, और 20 का 360 में भाग देंगे तो उत्तर आ जाएगा आपका 18 भुजा। ऐसी आंसर हो गया। एक नियमित बहुकोण का प्रत्येक आंतरिक कोण 150 का है तो उसकी भुजाएं कितनी। तो 150 ये होगा तो ये कितना होगा 30 होगा ना, और भुजाएं हो जाएंगी 12 इस तरीके से। तो आपका उत्तर हो गया 12, यानी बी आपका आंसर हो जाएगा। मैं इसमें थोड़ा तेजी से इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन मैंने पहले करवा दिए। ठीक है, आपको भी यही स्पीड लेनी है। तो यदि आप इसी स्पीड से क्वेश्चन करेंगे तो आपका जो एग्जाम है वो बहुत सुपर फास्ट जाएगा। एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 है तो भुजाएं बताओ 10 हो जाएंगी। 144 है 36, 36 का भाग 360 में देंगे तो 10। समबाहुभुज का बहिष्कोण इतना है तो भुजाओं की संख्या बताओ। तो देखो भुजाएं ज्ञात करने के लिए 360 में बहिष्कोण का भाग देते हैं, तो बहिष्कोण को थोड़ा सुलझा लेते हैं इसको। 25 संत 175, 5 180/7 है ये, तो इसका भाग दे लेते हैं अपन 180/7। अब ये जो 7 है वो ऊपर आ जाता है इस तरीके से, तो 180 दूनी 360, तो 7 दूनी 14 भुजाएं इसकी हो जाएंगी। अगला क्वेश्चन देखो आप इसमें, एक बहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण 144 का है। तो मैं इसमें प्रैक्टिस वाले दोनों ही क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो कुछ कुछ क्वेश्चन आपके रिपीट भी होंगे इसमें। 144 ये कितना 36, तो भुजाएं कितनी 10 हो जाएंगी इसके अंदर।
एक समभुज के अंतःकोणों का योगफल कितना होगा जिसका एक बहिष्कोण 20 डिग्री का हो। तो भाई बहिष्कोण 20 डिग्री का हो, 360 में भाग दे लो 20 का, 2 का भाग 36 में जाकर के 18 भुजाएं आ गई। यदि 18 भुजाएं हैं तो आंतरिक कोण योग कितना होगा, 16 पाई हो जाएगा, 16 पाई हो जाएगा, 16 गुणा 180, तो ये हो जाएगा 0। 18 चीजे 108 का 8 हासिल की 10 और 18 एकम 18 और 10 2880। आप ऐसे भी कर सकते थे, आप यहाँ पर भी 160 18 गुणा 160 2880 आप ऐसे भी कर सकते थे। मैंने दो तरीके से क्वेश्चन कर दिया है ये। अगला क्वेश्चन देखो, एक समबाहु का आंतरिक कोण 140 का है, तो भुजाओं की संख्या बताओ कितनी होगी भाई, 9 हो जाएगी ना। तो 140 40 और ये कितना 360 में 40 का भाग देंगे तो 9। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी समबाहु का प्रत्येक कोण का मतलब है आंतरिक कोण, दो समकोण का मतलब है 180, 180 का 3/5 है, तो 5 से काटेंगे तो 36 आ गया, 36 दिया 108 है अंत कोण, तो 108 के हिसाब से लगाओ 108 72, 360 में 72 का भाग देंगे तो 5 भुजाएं इसकी हो जाएंगी, यानी आपका उत्तर 2 नंबर हो जाएगा। उसके बाद में देखो अगला क्वेश्चन, एक षटभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान, तो आप थोड़ा जल्दी बता देंगे लेकिन मैं तरीके से ही कर रहा हूं, आपको यदि उत्तर आ जाए तो आप उसी हिसाब से उत्तर दे दिया करो, तरीके की वेट मत किया करो। षटभुज है 6, ये कितना 60, ये कितना 120, तो आपका उत्तर हो गया चौथा। 5 भुजाओं वाले नियमित बाह्य कोण का मान कितना होगा, तो 5 भुजाएं हैं तो 360 में 5 का भाग 72 हो जाएगा वही इस कोण का मान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें 12 भुजाओं वाले एक समभुज के सभी आंतरिक कोणों का मान, तो कितना कितना पाई होगा, 12 भुजाएं हैं तो कम पाई, यानी कितना 10 पाई हो जाएगा, 10 गुणा 180, यानी आपका उत्तर हो जाएगा 1800। अगला क्वेश्चन देखो, एक नियमित बहुभुज में 5 भुजाएं हैं तो उसका आंतरिक कोण का मान बाहरी कोण के मान से कितना अधिक है, तो आप देखो BBIT, और इसमें कितना क्या होगा, 5 भुजाएं हैं ये 72, 108, तो इसका आंतरिक कोण का मान बाह्य कोण से कितना ज्यादा है, तो ये इससे कितना ज्यादा है भाई, 8 में से 2 गया तो 6 और ये 3 इस तरीके से 36 ज्यादा है, आपका उत्तर हो गया कौन सा, बी आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें जो क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आप थोड़ा सा मेरे से पहले उत्तर निकालने की कोशिश करें भाई, मैं तो पूरा सोल्व कर रहा हूं लेकिन आप उसको, एक नियमित बहुभुज का 6 भुजाएं हैं तो उसका आंतरिक कोण का मान बाहरी कोण से कितना अधिक होगा, तो ये 60 होगा, ये 120 होगा, तो कितना अधिक होगा, 60 अधिक होगा, यानी आपका उत्तर ये हो गया। एक समभुजाकार बहुभुज का अंतःकोण 170 है तो भुजाओं की संख्या कितनी, तो 170, तो ये कितना 10, तो 360 में 10 का भाग दें तो 36 भुजाएं, तो आपका उत्तर हो गया पहला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें आंतरिक कोण की मान 120 है तो भुजाएं कितनी होंगी, तो आप बता दो कितनी होंगी, 120 है तो ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना होगा, 60 का भाग देंगे 360 में तो 6 हो जाएगा इस तरीके से। अगला देखो आप, इसमें 10 भुजाओं वाले आंतरिक कोण की माप क्या होगी, तो 10 भुजाओं के लिए आप देखो 10 से आंतरिक कोण कितना होगा BBIT के हिसाब से, तो कितना होगा भाई 10 से 36, ये कितना होगा 144, तो यानी आपका उत्तर 144 हो जाएगा, सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, इसका मान कितना होगा, तो ये आप देखो इसमें 25 175 5 180/7 है, तो इस कोण का मान, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी, 360/180/7, तो 7 ऊपर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, 180 दूनी 360, 7 दूनी 14 भुजाएं इसके अंदर होंगी, आपकी उत्तर हो गया आपका कौन सा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कौन सा समभुज का बहिष्कोण हो सकता है, कौन सा हो सकता है, तो देखो जिसका भाग 360 में पूरा पूरा चला जाता है वो तो हो सकता है, और जिसका नहीं जाता वो नहीं हो सकता, तो इसका भी नहीं जाता, इसका भी नहीं जाता, इसका भी नहीं जाता, इसका भी नहीं जाता, तो यही हो सकता है, यानी आपका उत्तर ये हो गया, क्योंकि ये तीनों नहीं हो सकते तो बचा ही एक ही है ये।
इनमें से कौन सा एक कोण बहुभुज का आंतरिक कोण नहीं हो सकता? तो देखो इसका बहिष्कोण चेक करो, कौन सा नहीं हो सकता, वही आंतरिक कोण। तो इसका बहिष्कोण 70 होगा, 70 का भाग 360 में नहीं जाता, तो यानी ये बहिष्कोण नहीं होगा और ये अंतःकोण नहीं होगा। वह माप कौन सा है जो कि किसी समबाहुभुज के प्रत्येक आंतरिक कोण का मान कभी नहीं हो सकता? तो देखो इसका बहिष्कोण 75 होगा ना, तो इसका भाग 360 में नहीं जाता, इसलिए ये अंतःकोण नहीं हो सकता। n भुजाओं वाले एक समबाहुभुज का प्रत्येक आंतरिक कोण प्रत्येक बाह्य कोण का दुगना है, तो इसमें भुजाओं का मान कितना होगा, n का मान? तो देखो आंतरिक और बाहरी, तो क्या होगा, ये एक हो तो ये दो है, तो ये 1 यूनिट होता तो भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी होती, 1 और 2 3 दूनी 6 भुजाएं इस तरीके से। और मान लो 11:2 होता तो भुजाएं कितनी होती, 13 भुजाएं हो जाती, डायरेक्ट इसको जोड़ देते। 2 यूनिट होता तो डायरेक्ट जोड़ते, 1 यूनिट होता तो बाहर भीतर का दुगना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 गुणा है, तो ये आंतरिक और ये बाहरी, तो कितना, ये 1 है तो ये 5 है, तो भुजाओं की संख्या 5 और 1 6 दूनी 12 भुजाएं होंगी इस तरीके से। अगला क्वेश्चन देखो, आंतरिक कोण बाह्य कोण का तिगुना, तो ये 1 है तो ये 3 है, तो 3 और 1 4 दूनी 8 भुजाएं होंगी इस तरीके से। इसमें इसमें उत्तर आ गया आपका ये। एक षटभुज के कोणों का योग, तो कितना पाई होगा भाई, 6 भुजाएं हैं तो 4 पाई, 4 गुणा 180 यानी 18 चौके 72 0 720। अगला क्वेश्चन देखो, 12 भुजाओं की बंद आकृति का आंतरिक कोण योग कितना, 10 से पाई, 10 गुणा 180 कितना हो जाएगा बताओ, 1800 डिग्री आपका उत्तर हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें 12 भुजाओं की बंद आकृतियों का आंतरिक कोण योग कितना होगा, सॉरी 20 भुजाओं का, तो 20 भुजाओं के लिए 18 पाई होगा, 18 गुणा 180, 18 18 324 0 यानी 3240 आपका उत्तर हो जाएगा। इसमें आपको आंतरिक कोणों का योगफल दे रखा 1080, तो आप भुजाओं की संख्या बताओगे, तो इसका पहले पाई बना लेते हैं अपने 180 का भाग दे करके, तो कितना हो जाएगा, 6 पाई भीतर प्लस 2 पाई बाहर, तो भुजाएं कितनी हो गई टोटल मिला करके 8 भुजाएं इसकी हो जाएंगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें 1440 है तो भुजाओं की संख्या, तो 1440 के अंदर अपने को 180 का भाग देना है, तो 18 × 144, तो 8 पाई तो भीतर प्लस 2 पाई बाहर, तो 8 2 10 भुजाएं आपकी होंगी। और यदि आपने अच्छी प्रैक्टिस करी होती तो आप डायरेक्ट ही इसकी 10 भुजाएं कर देते। इनमें से कौन सा एक समबाहुभुज का या बंद आकृति का आंतरिक कोण योग नहीं हो सकता? तो कौन सा नहीं हो सकता आंतरिक कोण योग? आंतरिक कोण योग ऐसा नहीं हो सकता जिसमें पाई का भाग नहीं जाता हो। तो भाई पाई का भाग 180 का भाग किस में नहीं जाता, 1000 में नहीं जाता, तो ये नहीं हो सकता। एक समबाहुभुज का प्रत्येक बी त्रिकोण बाह्य कोण से दुगना है, वो भुज की भुजाओं की संख्या। तो भाई बी3 बाहरी, तो बाहरी 1 है तो बी3 2 है, तो भुजाओं की संख्या 2 और 1 3 दूनी 6 भुजाएं। आंतरिक कोण का माप कौन सा नहीं हो सकता? तो देखो ये 75 नहीं हो सकता, क्योंकि 75 का भाग 360 में नहीं जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें यदि किसी समबाहुभुज के सभी अंतःकोणों का योगफल 14 समकोण हो, तो देखो दो समकोण का एक पाई होता है 180 डिग्री, तो 14 समकोण का हो गया 7 पाई, तो 7 पाई जो है V3 हो गया और 2 पाई बाहर, तो 7 पाई भीतर प्लस 2 पाई बाहर, तो 7 और 2 9 भुजाएं उसकी हो जाएंगी। इसमें से कौन सा एक बाह्य कोण नहीं हो सकता? तो बाह्य कोण ये नहीं हो सकता क्योंकि इसका भाग 360 में पूरा पूरा नहीं जाता। के बाद में देखो आप, एक समबाहुभुज का आंतरिक कोण बाह्य कोण से 5 गुना है, तो भुजाओं की संख्या कितनी, 1 है तो ये 5, भुजाओं की संख्या कितनी, 5 और 1 6 दूनी 12 भुजाएं हो जाएंगी इसकी। 12 भुजाओं वाले का बंद आकृति का आंतरिक कोण योग कितना होगा, 10 से पाई, 10 गुणा 180, तो कितना होगा 1800 डिग्री आपका उत्तर होगा।
8 भुजाओं वाली नियमित का कितना होगा, 6 पाई है ना, तो 6 पाई हो जाएगा कितना, 6 गुणा 180। तो आप लगा लो हिसाब, 18 चाहिए 108 0 1080। आंतरिक कोण 108 है, तो भुजाओं की संख्या बता दो आप जल्दी से जल्दी। 108 ये कितना 72, तो ये कितना 5। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसमें, एक सम आंतरिक कोणों का योग बाह्य कोण के योग का दुगना है। तो जो आंतरिक कोण और बहिष्कोण के लिए जो संबंध होता है ना अनुपात का, और उससे क्वेश्चन निकालते हैं, उसी तरीके का क्वेश्चन इनके योग के लिए भी वैसे निकल जाता है। यानी यदि एक कोण का मान अनुपात दिया हुआ है तो भी वही उत्तर आएगा, और यदि सभी कोणों के योग का अनुपात दिया हुआ हो तो भी वही उत्तर आएगा। दोनों का सेम तरीका होता है। आंतरिक कोणों का योग है इस बार, पहले एक एक कोण की बात थी, तो भी तरीका आपका वही रहेगा। देखो ये 1 है तो ये कितना है, 2 है, तो 2 और 1 3 दूनी 6 भुजाएं आपका उत्तर होगा। इसमें बताओ कितनी भुजाएं होंगी, तो 3:1 है, तो इस कोण 1 यूनिट होगा, 3 और 1 4 दूनी 8 भुजाएं आपका उत्तर। भुजाओं की संख्या बताओ इसके अंदर, आंतरिक बहिष्कोण का 5:2, तो 5 और 2 7 भुजाएं होंगी। और इसमें बंद आकृति का आंतरिक और बहिष्कोण का अनुपात 1:2 है, तो बहिष्कोण 2 है तो जोड़ होगा, भुजाओं की संख्या 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप इसमें, 10 भुजाओं वाली विकर्णों की संख्या। तो विकर्णों का सूत्र क्या था भाई, v बराबर n गुणा n-3/2। तो इसको याद रखने की कोशिश करना अच्छे से, एक ही लिखा है भाई आपको, 10 गुणा 7/2, 2 से काटोगे तो 7 पंजे 35 आपका उत्तर हो जाएगा। 20 भुजाओं के लिए 20 गुणा 3 कम यानी 17/2, तो कितना हो जाएगा 170 आपका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, विषम बहुभुज के लिए। तो आप देखो एक बहुभुज के आंतरिक कोणों के 10 का अंतराल वाला है, समांतर श्रेणी के रूप में है, तो सबसे बड़ा कोण 170 डिग्री का है। तो आप देखो आंतरिक और ये बाहरी कोण, तो सबसे बड़ा 170 का है, और 10-10 के अंतर पर, तो 160 150 140 इस तरीके से होगा, लेकिन इसका पता नहीं चल सकता ये कितने होंगे। तो आप बहिष्कोण पे आ जाओ, इसका बहिष्कोण 10 का, इसका 20 का, फिर 30 का, 40 का, 50 का, 60 का, 70 का, इस तरीके से जाकर के इसका 360 योग होना चाहिए। तो आप देख लो 1 2 3 3 6 4 10 5 15 8 6 21 7 28, यानी 280 तो हो गया। तो एक कोण और ले लो आप 80 का, तो 80 जोड़ करके कितना हो गया आपका 360 हो गया पूरा। तो यानी आपका उत्तर क्या हो गया, कितने कोण होंगे इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 कोण होंगे, तो 8 ही इसमें भुजाएं होंगी, यानी आपका उत्तर हो गया सी। एक बहुभुज का आंतरिक कोण 5 अंतराल वाला है, उसमें सबसे छोटा कोण है 120 का। तो देखो आंतरिक जो है वो 120 का है सबसे छोटा, तो अगला इससे बड़ा होगा 125 का, 130 का, 135 का, 140 का, इस तरीके से। तो बाहरी कोणों का क्या होगा, बाहरी, तो बाहरी यहाँ वाला तो हो जाएगा 60 का, ये हो जाएगा 55 का, ये 50 का, 45 40 35 30 25, जोड़ लेते हैं। देखिए 360 हो गया होगा भाई इस कोणों का योग। तो देखो इकाई अंक जोड़ते, 5 और 5 10 और 5 15 और 5 20 का 0, हासिल की 2 2 और 6 8 और 5 13 13 और 5 18 और 4 22 और 4 26 27 28 29 30 31 32 33 34, 340 ही हुआ भाई। तो एक कोण और होगा कितने का, 20 डिग्री का, 20 को और जोड़ लो आप, तो कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा 360 डिग्री। अब आप कोणों की काउंटिंग कर लो, उतनी भुजाएं होंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भुजाएं, तो आपका उत्तर हो गया ये 9 कोण तो 9 ही भुजाएं। अगला, एक सप्तभुज के कोणों का अनुपात इतना है। तो देखो कितना यूनिट है अनुपातों का योग, 1 और 2 3 3 6 4 10 5 15 और 7 22 और 8 30 यूनिट है। और वैसे सप्तभुज का जो कोणों का योग होता है वो 5 पाई होता है, तो 5 गुणा 180, 18 पंजे 90, 900 डिग्री हो गया। तो आप देखो 30 यूनिट बराबर 900 हुआ, तो 1 यूनिट कितने का आ जाएगा, 30 का। तो सबसे छोटा कोण ये 1 यूनिट का होगा, है ना, 30 वाला 1 यूनिट है 30 डिग्री का। इससे बड़ा 60 का होगा 2 यूनिट यानी 60 का, ऐसे करके छोटा ही छोटा पूछा था, तो आपका उत्तर हो गया 30 का।
एक डेकागोन के कोणों का अनुपात ये है, तो देखो कितना यूनिट है, 5 और 4 9 और 7 16 17 18 18 8 26 27 28 29 29 से 35 36 37 38 39 40, तो 40 यूनिट है। तो डेकागोन का मतलब तो 10 भुजाएं, और यदि याद नहीं होता आप ऐसे कर लेना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 भुजाएं हैं। 10 कोण है तो 10 ही भुजाएं हैं। तो 10 भुजाओं वाला जो होता है उसका 8 पाई होता है, यानी 8 गुणा 180। तो अब आप इसके हिसाब से देखो कि 18 × 144 जीरो, यानी 1440 हो जाएगा। तो जीरो से जीरो कट गया, और 4 से काटोगे तो 1 यूनिट आ जाएगा आपका 36 डिग्री का। 1 यूनिट 36 का आ गया। तो इसके सभी कोण आप ऐसे ज्ञात कर सकते हो। कैसे कैसे? ये होगा 36 पंजे 180, 36 चौके 144, 36 संते 252, 36 दूनी 72, 36 अंटे 288, 36 तिया 108, 36 छके 216, 36 का अगला, फिर अगला 36 का, अगला 108 का। तो ये सारे के सारे कोण आप इसमें ज्ञात कर सकते हो। अगला देखो आप इसके अंदर, जिन लोगों की ये यहाँ की क्लास छूटी हुई है वो एक वीडियो और देख लेंगे चौथे नंबर का, ये फिर आपको समझ में आने लग जाएगा। यदि ये 5वीं क्लास है, यदि 5 भुजाओं वाले किसी संभव भुज में अंतःकोणों का अनुपात ये है, तो सबसे छोटा कोण कितना होगा? तो 5 भुजाओं वाले में 3 पाई होता है, तो 3 पाई यानी कितना? 3 गुणा 180, 18 तिया 54 540। और वैसे कितना यूनिट हो गया? तो 2 और 3 5 और 5 10 और 5 15 और 3 18 यूनिट। तो 18 यूनिट के बराबर आपका 540। तो 1 यूनिट कितने का होगा? 18 तिया 54, 30 डिग्री का आपका हो जाएगा 1 यूनिट। तो अब आप 30 यूनिट, 30 डिग्री का 1 यूनिट हो गया, तो सबसे छोटा कोण 2 यूनिट का होगा, 30 दूनी 60 का आपका उत्तर हो जाएगा। यदि एक समबाहु भुज में इसका आंतरिक कोण तो इस कोण से 132 ज्यादा है, तो उसमें भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो आप देखो इस तरीके से कर सकते हैं कि ये जो है वो इससे 132 डिग्री ज्यादा है, यानी ये x है तो ये x प्लस 132 है, तो दोनों का जोड़ कितना हो गया? 2x प्लस 132 बराबर 180। 180 को उधर से घटा देंगे तो 2x बराबर हो गया आपका 48, 1x बराबर हो गया आपका कितना? 24। तो 1x 24 का मान हो गया, तो ये 24 हो गया इसका 22 कोण। ठीक है, 22 कोण हो गया 24। तो अब आप लगाओ हिसाब, 22 कोण 24 का है, तो भुजाओं की संख्या कितनी होगी? तो 360 में आप 24 का भाग दे दो, 12 से काट दो, 12 36 जीरो, 12 दूनी 24, 2 से काटती 15 भुजा आपका उत्तर आ जाएगा, यानी आपका उत्तर हो गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि एक समबाहुभुज के बहिष कोण और अंतःकोण का अनुपात इतना है तो भुजाएं कितनी होगी? तो भाई बहिष कोण 1 यूनिट है, तो भुजाओं की संख्या बाहर भीतर की दुगनी होगी, यानी 17 और 1 18 दूनी 36 भुजाएं होंगी। एक बहुभुज में 54 विकर्ण है, तो भुजाओं की संख्या बताओ। तो सूत्र क्या था भाई विकर्ण का? n इंटू n माइनस 3/2। तो n की जगह अपन भुजाएं मान लेते हैं x, तो x गुणा x माइनस 3/2 बराबर विकर्णों की संख्या दी हुई है 54। तो अब आप देखो 2 उधर जाके गुणा हो जाएगा, तो ऐसे हो जाएगा x गुणा x माइनस 3 बराबर 54 दूनी 108। तो मैंने आपको ये चीज कही थी, और आगे आपको अलजेब्रा में विस्तार से समझाऊंगा भी कि आप ऐसे इनको गुणा मत होने देना, नहीं तो द्विघात समीकरण बन जाएगा और उसका कैलकुलेशन आपका लंबा चल जाएगा। तो आप बता दो x कोई संख्या है जिसको उसके 3 क्रम से गुणा करना है, जिससे अपना 108 प्राप्त होना चाहिए। तो ये 12 हो जाएगा, 12 गुणा 9 बराबर 108। तो x का मान आ गया 12, यानी 12 भुजाएं होंगी। अगला क्वेश्चन देखो आप इसमें, पी क्यू आर एस टी यू एक चक्रीय षटभुज है, छह भुजाओं वाला है इस तरीके से, पी क्यू आर एस टी और ये यू। तो अब आप बताओ इसमें पी आर और टी का मान जोड़ कितना होगा? देखो 120 का होता है प्रत्येक कोण, तो 120 का ये, 120 का ये, 120 का ये, तो तीनों का जोड़ कितना हो जाएगा? 360 आपका उत्तर। अष्टभुज में कितने विकर्ण होते हैं? तो n गुणा n माइनस 3/2 के हिसाब से कर लो, 8 गुणा 3 कम यानी 5/2, तो उससे काटोगे तो 4 4 पंजे 20 विकर्ण आपका उत्तर होगा। अगला देखो आप इसमें,
यदि एक नियमित बहुभुज के आंतरिक कोण की माप उसके बाह्य कोण से 90 डिग्री ज्यादा है, तो ऐसे मानो आप कि आंतरिक कोण की माप उसके बाह्य कोण से 90 डिग्री ज्यादा है, ये कितना होगा, ये x होगा, तो ये x प्लस 90, तो आप लगा लो हिसाब, 2x प्लस 90 बराबर कितना हो जाएगा, 180। 180 में से आप 90 को उठा दो उधर ले जाकर के, तो 2x बराबर हो जाएगा 90, 1x बराबर 45, और x का मान 45 है, यानी भाई इस कोण आपका 45 का है। तो आप बुझाएंगे याद करने के लिए, 360 में भाग दे दो 45 का, तो कितना हो जाएगा आपका, 8 बुझाएं होंगी। तो 8 बुझाएं आपका उत्तर हो जाएगा, कौन सा, पहला आपका आंसर हो गया। उसके बाद में देखो आप अगला, PQRST एक समपंचभुज है, यदि PR और QT एक दूसरे को x पर काटते हैं तो TXR का मान कितना होगा। तो देखो पंचभुज है, चलो तो PQRS और ये T हो गया। तो इसने क्या बोला है आपको, इसमें PR यानी ये और QT यानी ये दोनों एक दूसरे को x पर काटते हैं, x पर, तो TXR का मान कितना होगा, TXR का मान कितना होगा। तो देखो ये 108 का कोण था ना, तो अपनी कल ये बात हुई थी कि अपन ऐसे और खींच देंगे, इसके बराबर बराबर बंटवारे हो जाएंगे ऐसे। तो 108 के लिए लगाओ आप, 108 में 3 टुकड़े हो गए, 36 36 का हो गया, ये आपका 36 का हो जाएगा, ये भी 36 का, ये भी 36 का, इसी तरीके से ये भी 108 का था, 36 36 36, तो ये 36 का हो जाएगा। अब आप इसमें 36 और 36 72 हो गया, तो ये कितना 108 का, क्योंकि 180 योग होता है ना त्रिभुज का कोण योग, तो ये 108 का, तो ये भी 108 का। क्यों, क्योंकि अपनी बात ये हुई थी कि भाई कैंची का जो कोण होता है, ये शीर्षाभिमुख कोण होता है, इसके बराबर ये होता है, तो ये 108 का, तो ये भी 108 का। तो कौन सा पूछा था आपसे, TXR 108 डिग्री का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें बुझाई मान लेते हैं अपन 4x और 5x मान लेते हैं, इसके अंदर 4x 5x, अंतःकोणों का अंतर 6, तो भाई इस कोणों का अंतर भी 6 होगा, तो आप लगा लो इसमें भाई इस कोणों का अंतर, तो 100 ये है 4x है, तो 360 बटे 4x, पहला भाई इस कोण आएगा, दूसरा आएगा 360 बटे 5x, और अंतर का मतलब घटाना, दिया हुआ है 6, तो आप 4 से काटोगे तो 90 हो जाएगा, 5 से काटोगे तो ये हो जाएगा 72, x नीचे लघुत्तम आ गया, 90 में से 72 गया तो 18 बराबर 6, पक्षांतर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 18 बराबर कितना होगा 6x, तो x का मान कितना आया, x बराबर 3 आ गया। इस हिसाब से लगा लो आप, 4x का मतलब 12, 5x का मतलब 15, तो 12 और 15 बुझाएं इसके अंदर हो जाएंगे, आपका उत्तर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, इसमें दो समबाहु में भुजाओं का अनुपात 9:10 है, तो 9x और 10x भुजाएं हैं, ठीक है। तो अब आप देखो इसका अंतःकोणों का अंतर 2 दिया हुआ है, तो भाई इस कोणों का अंतर भी 2 होगा, तो भाई इस कोणों का अंतर अपन निकाल लेते हैं इसमें, भाई इस कोण का अंतर तो कितना हो जाएगा भाई, 360 बटे 9x और 360 बटे 10x, अंतर का मतलब घटाना, और बराबर में 2, 10 से काटोगे 36, 9 से काटोगे तो 40, 40 में 36 गया तो x तो नीचे आ जाएगा ना इसमें, 40 में 36 गया तो 4 बराबर 2, पक्षांतर कर देंगे तो कितना 4 बराबर 2x, x का मान 2 आ जाएगा, तो x बराबर 2 यानी 18 भुजा और 20 भुजा आपका उत्तर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो आप, इसमें ABCDEF एक समबाहुभुज है, तो ABD का मान कितना होगा। आप देखो सम षटभुज है इस तरीके से, तो इसका मान कितना होगा, तो देखो प्रत्येक कोण का मान कितना होता है, 120 डिग्री होता है ना अंदर वाले का षटभुज में, तो इसके हिसाब से ABCD और ये E और ये F, तो फिर इसने पूछा है कौन सा ABD का मान, ADB का, सॉरी ADB का मान, तो इसका पता लगाने के लिए आप ये विकर्ण भी मिला दो, तो 120 का था, ये 4 टुकड़े हो गए इसके बराबर के,
4 का भाग दिले तो 30 का, ये भी 30 का, और ये भी 30 का, और ये भी 30 का, तो कितना हो जाएगा, ADB आपका 30 डिग्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, इसमें दो समभुजों में भुजाओं की संख्या का अनुपात 5:6 है, तो प्रत्येक आंतरिक कोण का अनुपात 24-25 हो, तो उन भुजाओं की वास्तविक संख्या कितनी होगी। तो इसको अपन ऑप्शन से करते हैं। भाई भुजाओं की संख्या 5:6 में है, तो इसमें 5:6 है, 2 से काटा तो ये भी 5:6, 4 से काटते 5:6, 3 से काटते 5:6, यानी ये बात तो सब में लागू हो रही है। तो आपका उत्तर वो सही होगा जिसमें आंतरिक कोणों का मान 24:25 में आ जाए। सबसे छोटा ये है भुजाएं, तो अपन इसके लिए देखते हैं। 5 भुजाओं वाले की आंतरिक कोण होता है 108, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 6 भुजाओं वाले के लिए 120, तो काटो आप 6 से तो कितना हो जाएगा, 12 से काट दो, 12 9 में 108, 12 दही 120, 9:10 हो गया, यानी 24:25 नहीं हुआ। फिर आप इसको ट्राई करो दूसरे नंबर को। 10 भुजाओं वाले का आंतरिक कोण 144, और 12 भुजाओं वाले का कितना, तो इस कोण 30 का और अंत कोण 150 का। इन दोनों का ट्राई करते हैं अपन। अनुपात लगाओ, 6 से काटो 24 और ये 25, तो 24:25 आपका केवल इसी में है, तो आपका उत्तर हो गया कौन सा, नंबर 3। तो इस तरीके से ये पेपर मैंने कंप्लीट कर दिया। लेकिन अब आप इसको उसी तरीके से देख लो कि जितना वीडियो बना है के अंदर से आप 3 मिनट घटा दोगे, तो ये वीडियो बना करीब 31 मिनट का, तो अपन ने 27 मिनट के अंदर अंदर इन क्वेश्चनों को कर दिया। 27 मिनट का मतलब है कि अपन 36 तक कर सकते थे। जब आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करोगे तो आपका जो स्पीड आपको चाहिए 15 मिनट में 25 क्वेश्चन, वो वाली आपकी आ जाएगी अच्छे तरीके से। ठीक है भाई, यदि अपन 36 मिनट में करते इसको, 36 मिनट में 62 क्वेश्चन करते या 37 मिनट में करते, ठीक है, तो अपना वो एवरेज निकलता 15 मिनट में 25 क्वेश्चन का। लेकिन अपन ने इसको 27 मिनट में ही कर दिया, तो आप थोड़ा ज्यादा टाइम लगाओ, 30 मिनट में कर दोगे, यानी आपका जो एवरेज है वो अपने टारगेट से सही चल रहा है, उससे अच्छा चल रहा है, तो ये आपके लिए बेटर रहेगा। तो बाकी का अपन कल बात करते हैं।